गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे जो परमाणुीय कक्षक है उनकी आकृति कैसी होती है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो परमाणुीय कक्षक है एस, पी, डी और एफ, जो 4 प्रकार के हैं, उनकी आकृति क्या होगी, किस प्रकार की आकृति है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, उसकी अपन बात करेंगे। परमाणुीय कक्षक की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई है, जिसको अपन साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो साइन है वो साई कहलाता है, जिसको अपन तरंग फलन के नाम से जानते हैं। फिजिकली भौतिक रूप से इसका कोई भी अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों का गणितीय फलन है। जो इलेक्ट्रॉनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का गणितीय मैथमेटिकल फंक्शन है, उसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है साई। अपन बात कर रहे हैं कक्षक की। इसमें ऑर्बिटल या कक्षक क्या है? कक्षक नाभिक के चारों ओर का एक त्रिविमीय क्षेत्र है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व, अब्र, क्लाउड अधिकतम होता है। वो क्षेत्र कक्षक कहलाता है। अर्थात नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है या इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, उसको अपन कक्षक या ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। उसको अपन कक्षक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अपन एक बात कर रहे हैं नोडल सतह की या नोड की। नोडल सतह या नोड क्या है? जो परमाणु है, नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, या इलेक्ट्रॉन अब्र शून्य है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मान शून्य है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, या साई स्क्वायर का मान शून्य है, वह क्षेत्र नोडल सतह या नोड के नाम से जाना जाता है। और नोडल सतहों की जो संख्या है अपन n-1 से ज्ञात कर सकते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ने पर नोडों की संख्या या नोडल सतहों की संख्या में वृद्धि होती है। कक्षक के लिए अपन बात करते हैं। कक्षक अपन कह रहे हैं 4 प्रकार के हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। 4 स्पेक्ट्रम लाइन के द्वारा लिए गए 4 कक्षकों के सिंबल हैं। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। पहले अपन बात करेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस कक्षक कैसा है? एस कक्षक की बात करें तो एस कक्षक सममित गोलाकार है। नाभिक और उस नाभिक के चारों ओर अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जहां संभावना सर्वाधिक है, वो क्षेत्र कक्षक कहलाता है। तो इसको अपन एस कक्षक को इस प्रकार से दे सकते हैं, फर्स्ट एस। अब ये नाभिक हो गया और ये नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र हो गया जहां इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक है। तो ये जो चीज है वो ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। सममित गोलाकार है। दूसरा नॉन डायरेक्शनल है। एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बराबर है। इसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से इसको नॉन डायरेक्शनल या अदिशात्मक कहते हैं। और इसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बराबर रहती है, समान रहती है, किसी भी डायरेक्शन में इसमें उपस्थित हो सकता है। इसी तरह से 2s कक्षक की बात करें तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहां
2s की बात करें तो इन दोनों क्षेत्र के बीच का क्षेत्र, यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता 0 है, साई स्क्वायर का मान 0 है, इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 है, अर्थात ये जो चीज है वो नोडल सतह या नोड के नाम से जानी जाती है। 1s 2s, इसको अपन 2s ऑर्बिटल कह सकते हैं। s का में n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी आकृति बढ़ती है, अर्थात जैसे 4s का आकार 3s से अधिक होगा, 3s का आकार 2s से अधिक और 2s का आकार फर्स्ट s ऑर्बिटल से अधिक होगा। तो इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, s ऑर्बिटल को बताया जा सकता है। इसी तरह से अपन बात करें दूसरे कक्षक की, p कक्षक या शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो जो p कक्षक है, p कक्षक की आकृति जो है, इसका जो शेप है वह डंबलाकार होता है और p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। ये कक्षक जो है डायरेक्शनल है, दिशात्मक कक्षक कहलाते हैं। एक कक्षक में 2 पालियां या पिंडक उपस्थित रहते हैं और दोनों जहां मिल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 है, लेकिन दोनों जो पालियां है, लोब है या इसको पाली कह सकते हैं या पिंडक कहा जा सकता है, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बराबर रहती है। अब 3 कक्षक में इसमें px, py व pz कक्षक हैं, दिशात्मक कह रहे हैं। एक कक्षक की बात कर दें तो इसमें जो पालियां या पिंडक है वो अक्षों के ऊपर उपस्थित रहती है। वाई एक्सेस की बात करें तो वाई एक्सेस पे है तो py, इसी तरह से अगर s एक्सेस पे पिंडक उपस्थित है तो ये px, और अगर पाली z एक्सेस पे है तो pz कहलाता है। इनके लिए m के मान जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है -1, 0 व +1 होते हैं, अर्थात अपन ने पहले भी कहा था L से L के मान माइनस से प्लस तक। अब इसमें P के लिए L बराबर 1 होता है तो -1, 0 और +1 लिखा जा सकता है। इन तीनों को अपन सामूहिक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। इस प्रकार से px, py, pz। दूसरा, p कक्षकों में यहां त्रिज्यीय नोड पाए जाते हैं। इनमें जो है त्रिज्यीय नोड उपस्थित रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है। जिसमें पाली है, इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा का दूसरा जो प्लेन है वो त्रिज्यीय नोड कहलाता है और त्रिज्यीय नोड का मान p कक्षक के लिए n-2 से ज्ञात करते हैं, अर्थात
3p में एक त्रिज्यीय नोड, इसमें n का मान 3 हो जाएगा। 4p में 2 त्रिज्यीय नोड उपस्थित होंगे। अगर p x में है इलेक्ट्रॉन तो yz वाला, और z में है तो xy वाला, और y में है तो xz वाला प्लेन त्रिज्यीय नोड के अंतर्गत आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होगी। दूसरा, जहां दोनों इलेक्ट्रॉनों की लोबों की आपस में मिल रहा है, ये जो चीजें यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होगी। पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक लोब में 3 प्रकार के, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 3 into 2। अब एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित रह सकते हैं। तीसरे कक्षक की बात करें तो है डी ऑर्बिटल, डी शेप। डी कक्षकों की आकृति, इनकी आकृति द्विडंबलाकार होती है तथा ये 5 प्रकार के होते हैं। जो डी कक्षक है वो 5 प्रकार के हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। पहले 4 कक्षकों की आकृतियां समान होती है और डी जेड कक्षक की आकृति भिन्न होती है। इन 5 कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। दे ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव द सेम और इक्वल एनर्जी। इस कारण इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। इसमें डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में 2, तो इसमें 5 कक्षक है, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। दूसरा, इनके लिए m के मान, डी के लिए L का मान 2 होता है, तो -2, -1, 0, +1 और +2 तक 5 मान है 5 कक्षकों के लिए ये मान होंगे। अब कक्षकों की बात करें जैसे डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई में ऑर्बिटल जो है एक्स और वाई प्लेन में रहेंगे। डी वाई जेड, इसको जेड कंसिडर कर लें, वाई कर लें, तो पहले 3 कक्षक तो आकृति सिमिलर है। डी जेड एक्स, एक्स और जेड और माने इसको, तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो पालियां हैं, पिंडक है, वो उनके अक्षों के ऊपर उपस्थित रहती है। रिमेनिंग पहले वाले तीनों में अक्षों के बीच में उपस्थित है और इसमें अक्षों के ऊपर उपस्थित रहती है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। और जो जेड वाला कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसके केंद्र पर उपस्थित रहती है, डी जेड स्क्वायर। इससे इसको सिंबलाइज किया जा सकता है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन दोनों कक्षकों में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर में
कोई त्रिज्यीय नोड नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का त्रिज्यीय नोड नहीं है। लेकिन एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स में प्रत्येक कक्षक में 2 त्रिज्यीय नोड होंगे। जैसे डी एक्स वाई कक्षक के लिए वाई जेड व जेड एक्स प्लेन जो है त्रिज्यीय नोड कहलाएगा। डी वाई जेड के लिए कक्षक के लिए एक्स वाई और जेड एक्स वाला प्लेन, और डी जेड एक्स कक्षक के लिए एक्स वाई और वाई जेड वाला तल जो है त्रिज्यीय नोड कहलाता है। तो प्रत्येक में 2-2 त्रिज्यीय नोड उपस्थित होंगे। इसी तरह से अपन एफ कक्षक की बात कर लें, शेप ऑफ चौथा एफ कक्षक, एफ ऑर्बिटल। तो ये जो है जटिल आकृति के होते हैं, 3 डायमेंशनल है और 7 प्रकार के होते हैं। जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो 7 प्रकार के हैं और इसमें अधिकतम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो एफ कक्षक है उसमें अपन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी अपन व्याख्या कर सकते हैं कि एस, पी, डी और एफ किस प्रकार के कक्षक हैं और किस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कैसे हैं। एस कक्षक के अलावा पी, डी और एफ दिशात्मक है, अर्थात शॉर्ट में अपन बात कर लें एस कक्षक नॉन डायरेक्शनल है, अदिशात्मक। कक्षक है पी, डी और एफ दिशात्मक कक्षक है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। इसमें जो लोब्स हैं, पिंडक है, वो पर्टिकुलर अक्षों के ऊपर या अक्षों के मध्य उपस्थित रहती है। इस स्थिति में उनके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नियत रहता है। ये सममित गोलाकार है, सिमेट्रिकल स्फीयर है। ऐसी स्थिति में इसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन ये तय नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा। इस कारण से ये नॉन डायरेक्शनल कहलाते हैं।